नमस्कार दोस्तों, दो चीज़ें लेकर आया हूं। करंट सीजन अफोर्डेबल हाउसिंग का चल रहा है। 6 से 7 महीने से मैं मुहिम चलाई हुई थी अफोर्डेबल हाउसिंग की अवेयरनेस बढ़ाने में, और उसका कल्मिनेशन हुआ है इस पोर्टल के आने में। मैं कोई खुद श्रेय नहीं ले रहा इस पोर्टल के आने का, लेकिन अब बहुत लोग अफोर्डेबल की चर्चा करने लगे हैं। पोर्टल की वजह से काफ़ी कंफ्यूजन है, उसको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और दूसरा, स्पेसिफिकली अपने हरियाणा वासियों को एक एडवाइस एंड अपील है भाईचारे में। एक जिस तरह आप समझ लें, उम्र में जिनसे बड़ा हूं तो बड़े वाली, छोटा हूं तो छोटे वाली, जो समझ लें, ठीक है। तो हरियाणा वालों को बहुत बड़ी एडवाइस है। हरियाणा वालों पूरा एंड तक सुनना। पहले आते हैं अफोर्डेबल पे। अफोर्डेबल का पोर्टल शुरू हो चुका है। उसमें कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि एड्रेस पॉपुलेट करने की। वो क्या दिक्कतों से कैसे निजात लेनी है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बताने में लंबा हो जाएगा, जो भी वो लोग नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज़, बहुत स्पेसिफिक होके कोई नहीं बता रहा कि इसमें अप्लाई की करने की स्ट्रैटेजी क्या है। मैंने अफोर्डेबल की एक स्ट्रैटेजी बनाई है। वो स्ट्रैटेजी आप लोगों को देखने के लिए मेरे प्रीमियम चैनल पे ही जाना पड़ेगा। अब आप लोग बोलेंगे, अरे यहाँ क्यों नहीं डाल देते? यहाँ इसलिए नहीं डाल देते क्योंकि जी फिर वो स्ट्रैटेजी खा रही। जो मास को बता देगा एक आदमी, पूरी ही जनता को बता दिया तो स्ट्रैटेजी नहीं रही ना। स्ट्रैटेजी तो हमेशा क्या होती है, वो कोचिंग सेंटर पे अलग से जाके बुला के सवाल कैसे हल करने हैं वो हैं। तो वो स्ट्रैटेजी मैंने वीडियो अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए डाल दिया है। जो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं वो उस वीडियो को देख लो। जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और उन्हें प्रीमियम क्यों बनना है और वहाँ क्यों देखना है, वो सुन लो। क्योंकि रूल के हिसाब से प्रायोरिटी 3 प्रायोरिटी 4 को बता ही नहीं रहा। सब बोल रहे 5 यहाँ लगा दो, 4 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, ऐसे लगा दो, वैसे लगा दो। क्लैरिटी तो कोई दे ही नहीं रहा। अरे क्या आप लगा सकते हैं? प्रायोरिटी 4 हैं। ये रूल्स बहुत लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि पढ़ने पड़ते हैं ना भी, पढ़ने में तो जोर लगेगा। तो जो जैसा सुना है, अफोर्डेबल हाउसिंग एक आदमी एक ले सकता है, इज नॉट द रूल। अफोर्डेबल हाउसिंग एक आदमी एक रूल नहीं है। बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एक ले सकता है। एंड उसके भी सब रूल्स हैं कि प्रायोरिटी 4 कौन है। आपके पास दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगर प्रॉपर्टी है तो आप प्रायोरिटी 4 हैं, 3 नहीं है। तो वेट मत करो कोई बहुत आलीशान अच्छे आने वाली की मेरा निकलेगा, उसमें आपका डलेगा भी नहीं। कंफ्यूजन जिनको है, क्योंकि इसको खुल के बताना पड़ेगा। प्रीमियम वालों को बताया हुआ है, डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। इतना सीधा और सिंपल नहीं है कि एक 5 से 7 मिनट के वीडियो में बना दिया जाए। एंड वो सारी चीज़ें एकदम खुल के कुछ बताई भी नहीं जा सकती। आप लोग भी समझदार हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी वो होती है जो आपको एडवांटेज देता है एक दूसरे के कंपैरिजन में, जिसको वो चीज़ें नहीं पता। तो वो पता और नहीं पता का सारा खेल है। तो सारों को एकदम खुले में पता करा दे तो फिर मज़ा क्या रहेगा। तो अगर वो वाला वीडियो देखना है, प्रीमियम चैनल पे डला हुआ है, मेरे कम्युनिटी पेज पे जाइएगा, वो वीडियो दिख जाएगा कि स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। क्योंकि आप मल्टीपल में भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ भी खोल के बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि कुछ नहीं बता रहा। निकल गया, सरेंडर करना है, 25,000 देना है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी 50,000 है, लड़का है, लड़की है, रजिस्ट्री बसती है, नहीं बसती है, किसके नाम पे रखना है, अच्छा बुरा, एक स्ट्रैटेजी है, मोटी बात। तो रूल तो बताएंगे, लेकिन उसके साथ स्ट्रैटेजी भी बताएंगे। तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं मेरे नंबर पे कि जी हाँ, ये हमें अच्छे से बताइए, तो अच्छे से ही समझाया जाएगा। क्योंकि सबके लिए अलग अलग रहेगा। जो दिल्ली का वासी है उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी है, मेरठ वाले के लिए अलग, लखनऊ वाले के लिए अलग, राजस्थान के लिए अलग, हरियाणा वाले के लिए अलग, चंडीगढ़ वाले के लिए अलग। तो सबके लिए एक बताने में बहुत कंफ्यूजिंग वीडियो हो जाएगा। तो जिसको जो दवाई चाहिए उसको पत्ता खोल के दवाई समझा दी जाएगी, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब मैं आता हूँ अपने हरियाणा वासियों के लिए। हरियाणा वासियों को ये बताना है कि आप जो रोहतक, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, झज्जर, भिवानी, हिसार, यहाँ रहने वाले लोग क्या चूक कर रहे हैं, गुड़गांव की स्टोरी को मिस आउट कर रहे हैं।
यहाँ पे पैसा केवल कमर्शियल में लगा रहे हैं। और आप बुद्धू जो हैं, बुद्धू ही यूज करूंगा वर्ड आपके लिए, ठीक है, बुरा लगे तो कोई बात नहीं, आप जो बुद्धू लोग कमर्शियल के अंदर लगा रहे हैं, आप यहाँ के स्मार्ट इन्वेस्टर्स को एग्जिट दे रहे हैं और आपके पास वो हाथ में आ जाएंगी कमर्शियल और कुछ नहीं होगा उनका। और आपके बालक जब नौकरी करने आएंगे ना तो उन कमर्शियल में खाट लगा के नहीं सो सकते, समझ लें, आप ही की थोड़ी भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ आपके बच्चे नहीं सो सकते उन दुकानों में जो आपने ले ली होंगी ना, अफोर्डेबल हाउसिंग की ले ली होगी, इसकी ले ली होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर बजाय प्लाट लेने के ना, हिसार में, रोहतक में और उन जगह में अपना पैसा लगाने के, वो वहाँ प्लॉट आप 2-5-10 साल बाद भी ले सकते हैं। गुड़गांव की स्टोरी रॉकेट लग गया तो फिर काम आपका मुंबई वाला होगा। मुंबई में जो मराठी मानुस फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट थी, अब मुंबई कैपिटल महाराष्ट्र की, लोग बाहर के सारे जिनने मुंबई चढ़ाया, तो जो वहाँ का लोकल आदमी था वो लेफ्ट आउट फील करता है। मैं पॉलिटिक्स में नहीं डलूंगा, पर मैं ये बताऊंगा कि 5 साल बाद आई डोंट वांट कि हरियाणा वाले सोचे रहे यार ये क्या हो गया गुड़गांव में का, हमने तो बेरा ही नहीं था या किसी ने बताई ही नहीं, और ना बताई तो एक बार सरकार कुछ करके देते। सरकार ने रिजर्वेशन दे दी लेकिन सरकार आपको घर नहीं देगी, घर अपने पैसे से खरीदना है आपको। तो 4 साल बाद ये मत बोलना कि किसी ने बताई नहीं थी। ये वीडियो आज इसीलिए बन रहा है, डेट के हिसाब से जुलाई में बन रहा है। यूं मत कहियो किसी भाई ने बताई नहीं थी कि हम तो जी हिसार में ही रह गए, हमने तो कोई बताया नहीं, हम तो अफोर्डेबल ले गए, हम तो अफोर्डेबल की वो ले गए, कमर्शियल ले गए और रेजिडेंशियल नहीं लिया। अहमदाबाद में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कमर्शियल के अंदर अब रेजिडेंशियल कन्वर्ट होके बिक रहा है। ये कमर्शियल हर जगह पिटेगा, गुड़गांव में तो डेफिनेटली पिटेगा, हर हालत में पिटेगा। इतनी सप्लाई है, जिनने ले ली और उनने 8, 10, 12 हज़ार रुपए के रेट पे ली थी 3-4 साल, और वो बिल्डर अपनी जान में 16 हज़ार के करके बैठा है, पर जिसके पास 10 हज़ार की बैठी वो बेच के तो 11 हज़ार पे जब जाएगा तभी तो कुछ मिलेगा उसे। और वो ग्राहक कौन है? आप कौन? रोहतक का, हिसार का कौन? वो जो टीचर रिटायर हो रहा है जिसने पीछे मिलेंगे, जो एक्स सर्विसमैन जो फौज से रिटायर हो रहा है, जो किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर हो रहा है, उसका जो चटक बच्चा है जो आकर्षित हो जाता है, जिसको नॉलेज है नहीं गुड़गांव में हो क्या रहा है असली, लेकिन जो समझा दे भाई साहब 9% मिलेगा, 10 मिलेगा, 12 मिलेगा, बढ़िया हो जाएगा, डबल हो जाएगी। अपने कोई भी बच्चा, हाथ जोड़ के विनती है, अपने माता पिता का पैसा यहाँ मत लगाओ, बहुत कमर्शियल हो रही है तो मेहनत करके कमाओ, लोन लो, अपनी तनख्वाह पूरी गिरवी रखो और फिर कमर्शियल लो। बाप के पैसे का नाश मत करो। हरियाणा के बच्चे अपने बाप के पैसे का इतना नाश कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता, ये खोल के लोगों को बता दो। और जितने भी पिताजी सुन रहे हैं, ये वीडियो गलती से फॉरवर्ड हो जाए तो भाई कमर्शियल गुड़गांव में मत लेना, कोई सा रेजिडेंशियल किसी तरह का जो समझ में आ जाए, आपके जो बजट में आ जाए या जो समझ में आ जाए वो ले लो। रात ने कोई सो लेगा उसमें, सुबह नहा धो लेगा, ब्रेकफास्ट बना लेगा, उसकी यूटिलिटी है। और बच्चा ने जिनने सरकारी नौकरी में नहीं जाना हरियाणा की, वो गुड़गांव में ही नौकरी करेंगे। चाहे जबोंग का, फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय बन लो, चाहे यहाँ पे को बहुत बढ़िया नौकरी कर लो, नीचे से लेके ऊपर की जो नौकरी है ना हरियाणा वालों, वो यहीं करनी है तुमने। और जब यहाँ करनी है ना तो अपने बालक के नाम पे कोई सी छोटी चीज ले लो, अफोर्डेबल ले लो, जो दीनदयाल वाले फ्लोर कोई समझ में आ जाए वो ले लो, कोई और भी हो तो बड़ा फ्लैट ले लो, लेकिन ये कमर्शियल के चक्करों में मत डलो। ये बहुत खलूस के साथ, खलूस इज अ वर्ड which is a mixture of love, affection, sincerity and respect। 4 इंग्लिश के वर्ड हैं ये, लव, अफेक्शन, सिंसियरिटी, रिस्पेक्ट। इन चारों का मिश्रण बनाकर बड़े खुलूस के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ ये एडवाइस बिल्कुल सही है। जुलाई 2021 की एडवाइस है। पहले क्या हो गया हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद आगे क्या होना है। आप जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर के एग्जिट देने वाली पार्टी आप हो। अब वो स्मार्ट इन्वेस्टर जब लटक जाएंगे और वो निकल नहीं पाएंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा कि प्रोडक्ट खराब है। जब प्रोडक्ट खराब उन्हें समझ में आएगा तो बेचने वालों को भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो नहीं बिकता, तो बनाने वाला ने भी समझ में आ जाएगा भाई तुम क्यों बना रहे हो इतनी कमर्शियल। रेजिडेंशियल में 2019, 2020, 2021 इन 2.5 साल में द्वारका एक्सप्रेस वे, अपर द्वारका एक्सप्रेस में एक भी लॉन्च नहीं हुआ। हीरो होम्स और शपूरजी के बाद कुछ हुआ नहीं। यूं डालो, आज गूगल करो, जो भी बात करता हूं ना गूगल पे वेरीफाइबल है। अपने इमोशंस
तुम्हारे इमोशंस, आगे आने वाले इमोशंस और होप पे बात नहीं करता। टाइप करो गूगल पे, आरबीआई की रिपोर्ट है, इन्वेंट्री ओवरहैंग ऑल ओवर इंडिया रेजिडेंशियल पे लोएस्ट है 24 महीने पे। ये पहली बार हुआ है, इतने सालों में इतना कभी था ही नहीं जो इतनी कम इन्वेंट्री बच गई है, क्योंकि नए लॉन्चेस हुए नहीं अलग अलग कारण के साथ। तो ये कमर्शियल का जो भूत है अपने दिमाग से निकाल दो। इसमें अगर एक आधा कोई प्रोजेक्ट मिस भी हो गया जहां कुछ रिटर्न्स अच्छे आ भी गए तो भी कोई नुकसान में नहीं रहोगे कि उसमें नहीं गए। चांसेस तो 98-99% पैसा बर्बाद करके फंसाने के हैं ही जो दुनिया के हो रखे हैं। तो प्लीज़ हरियाणा के किसी आदमी का पैसा फंसने नहीं दूंगा, इतना मेरे को अपना एक मिशन है। भाई दिल्ली वाला 2 रुपये से ज़्यादा है, कोशिश रिक्वेस्ट तो उन्हें भी है मत पैसे फंसाओ, क्योंकि पैसा पैसा है, बच्चे के काम आ जाता है। बाहर वाले जिनके पास हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, HNIs हैं, उनको वैसे भी यूट्यूब पे आके सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। उस पर कमर्शियल पे मैं बना दूंगा बहुत अच्छा वीडियो, खुल के बता दूंगा, बट थोड़ा थोड़ा करके वार्निंग करके बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बनाने की ज़रूरत तब आती है जब एक्चुअल में बहुत आग लगी हो लेने की। अभी ऑलरेडी लोग ठंडे हो गए हैं, गर्म तवे पे ठंडा पानी डल चुका है, तो काफ़ी ठंडे हो चुके हैं। तो बार बार उस पर वो करना भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि भाई बहुत लोगों का बिजनेस है। मेरा एम किसी का बिजनेस खराब करना नहीं है, जो अपना अपना काम कर रहे हैं कर लो। मैं किसी भी बेल्ट की नौकरी करने वाले को, बेल्ट की नौकरी क्या होती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, BSF, CRPF, पैरामिलिट्री, पुलिस, कोई भी बेल्ट की नौकरी करने वाले को मैं कमर्शियल नहीं देने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे पैसा मर पड़ के खून पसीने का पैसा है, ये नहीं लेने दूंगा। और आप जो रिटायर होके आपके शाणे चटक पालक लेना चाहते हैं ना, इनके कान मरोड़ूंगा मैं, क्यों नाश कर रहे हो बाप के 30 साल 35 साल 40 साल की कमाई का। तो ये इन लोगों को नहीं लेने दूंगा। दूसरा, जो गांव के खेत बिक गए हैं, जिनकी ज़मीन मुआवजा आ गया है, कोई प्लॉट बिक गया है, कोई इनहेरिटेंस का पैसा आ गया है, कोई पिताजी चले गए या उसका पैसा आ गया है, और माता जी के चटक अगेन बाड़क, कोई दमाद, कोई बहू, कोई छोरा, ये आपका पैसा लगा रहे हैं, इनके नहीं लगने दूंगा। तो बस मेरे को इनको बचाना है, बाकी भाई मेरी तरफ से देश आज़ाद है। अपना हेलीकॉप्टर में डाल के पैसे फेंको, कमर्शियल में लगाओ, दान करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने ऑडियंस को इस बार क्लियरली पहली बार डिफाइन करके बता दिया है, मुझे सिर्फ इन लोगों को बचाना है, इन लोगों को। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, और ये मेरी कर्म भूमि है। ये मैं ज़रूर करूँगा अपने स्टेट वालों के लिए। और मैं आपको बोल रहा हूँ, गुड़गांव की स्टोरी, हरियाणा वालों प्लीज़ कम एंड एंजॉय। गुड़गांव के आगे हरियाणा ही लगता है और हरियाणा ही लगेगा। हमारा पूरा देश एंजॉय करेगा, गुड़गांव हरियाणा का नहीं रह जाएगा 5 साल बाद, याद रखना। भले हरियाणा लगे, इट विल बिलोंग टू द होल कंट्री, लाइक मुंबई बिलोंग्स टू द होल कंट्री। सबका स्टेक होगा, और हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा शहर बढ़िया बनने वाला है। और उस गुड़गांव में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें अब नहीं आ रही हैं, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगले 5 साल में गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें ला रही है और क्या क्या अच्छा हो रहा है, वो मैं बताऊंगा। बट आप जस्ट 100, 200, 300 किलोमीटर, 300 तो स्टेट ही चेंज हो जाएगा, 150, 200 किलोमीटर के दायरे वालों, अपने प्रदेश वालों, ये स्टोरी को आप मिस आउट मत कर जाना। और इस वीडियो को अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी ग्रुप हैं, उन पे शेयर करके बता देना, शायद किसी भाई का पैसा लगने से बच जाए, लगना क्या डूबने से बच जाए। और फैमिली बहुत मेरे को वैसे थैंक यू कह रही हैं, और इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है, इसलिए ही हिम्मत हो रही है थोड़ा खुल के और बताने की। डिफाइन कर दिया है मैंने अपना सिलेबस, हरियाणा वालों तुम्हें कमर्शियल का यहाँ नहीं लगने दूंगा। बाकी भैया इंडिया में 140 करोड़ है, हरियाणा में केवल 2 करोड़ 20, 30, 40 लाख हैं। 137 करोड़ को जिसको आकर्षित करना है, जहाँ डलवाना है, जो डलवाना है, मैं उसमें अपना अड़ंगा नहीं डालूंगा। एडवाइस उनको भी फ्रेंडली है, क्योंकि सब देशवासी है कि भाई देख लो। लेकिन हरियाणा वालों को जो अपने हक से बोलूँगा, वो मैं खुला होकर बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।